सजाइए अपने सपनों का घर ब्लू स्टोन इंटीरियर के साथ। पेंटिंग्स, फाउंटेन्स, वॉल हैंगिंग्स एवं होम ऑफिस डेकोर और गिफ्टिंग का सारा सामान झांसी में सबसे सस्ते दामों पर। तो आज ही आइए ब्लू स्टोन इंटीरियर नियर नजर हॉस्पिटल, मेडिकल रोड, झांसी। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय। आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और बुंदेलखंड यात्रा जो है हमारी चल रही थी, तो उसी के दौरान जो है सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात कर रहे थे, जनता से भी बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव के इस बार उम्मीदवार हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, जो उनसे भी बात कर रहे थे। तो कुछ दिन पूर्व भी हमने जो अभी वर्तमान विधायक हैं झांसी से, झांसी जिले की झांसी सदर विधानसभा से रवि शर्मा जी, पंडित रवि शर्मा जी, उनका भी जो है आपको इंटरव्यू लाए थे, आपके लिए आपको दिखाया था। और अब हम आ गए हैं एक और जो है दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं और बहुत ही प्रबल प्रत्याशी के रूप में भी जो उभर सकते हैं अब समाजवादी पार्टी से। इनको जो है गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है और युवा नेता हमारे साथ जो मौजूद हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं भोजला से और इसके साथ ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं बीकेडी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बृजेंद्र सिंह यादव भोजला का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका जी। खरी बात में आप आए हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे बनता है वो ये है कि जैसे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ चुके हैं, आप सदर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो किन मुद्दों को लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो झांसी में एक जो पेयजल की सबसे बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैंने अभी बीच में, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पानी के टैंकर से व्यक्तिगत रूप से एक लोगों की मदद करी है और वास्तव में वो जेन्युइन मदद, लोगों को जो मांग थी, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पिछली सरकार में रहे हैं, अखिलेश यादव जी, उनने भी झांसी की ये सबसे प्रमुख समस्या थी, तो उसके लिए अमृत पेयजल के लिए एक योजना थी जिसमें लगभग 700 करोड़ की योजना थी, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा अभी तमाम जो रोडों में, सड़कों में वो पाइपलाइन बिछ रही है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, जो माता टीला से तीसरी पाइपलाइन आ रही है, वो उन्होंने काम किया है। और उसके लिए जगह जगह हम लोगों ने इस चीज़ का बोला भी है आपके द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, कि ये काम है जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है और सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि सबसे पहले बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। जी। बृजेंद्र जी, आप इससे पहले कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं? सबसे पहले मैं छात्र संघ का चुनाव 2014 में लड़ा। 13 में मैंने उस टाइम इलेक्शन था जब मैं आ गया था, बट 13 में इलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं 14 में फिर उसकी तैयारी करी और सभी लोगों ने पूरा समर्थन, आशीर्वाद दिया और अच्छे खासे वोटों से मैं जीता हूँ। फिर जी बताइए। उसके बाद फिर मैंने ये अभी आपने देखा होगा 20 में जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, जिसमें मैं लगभग 4000 वोटों के समथिंग से जीता हूँ और उसमें तमाम तरह के ऐसे कई लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, जो ऐसे समाज के जहाँ मुझे उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ ऐसे समाजों से मुझे वोट मिला है। जी बृजेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं आप युवा हैं और इस समय पर जो है युवा बहुत चाह रहे हैं आपको, आप युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं, अपार समर्थन आपको युवाओं का मिल रहा है और सर्वे में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका समाजवादी पार्टी में ऊपर नाम चल रहा है। तो आपका क्या कहना है, अगर भाई टिकट मिल जाता है तो क्या करने वाले हैं झांसी वासियों के लिए? वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा अगर आदेश रहेगा कि वो टिकट देंगे या जिसको भी देंगे, तो मैं उसके साथ रहूंगा और मुझे अगर वो लड़ाएंगे तो मैं झांसी के लिए, जैसे झांसी में और आप पूरे देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश में रोजगार की समस्या है और आप देखिए झांसी में कई ऐसे हैं, जैसे अपने ध्यानचंद जो जी हैं, उनके लिए, जैसे मैंने पहले भी इस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार बात हुई थी, झांसी में जो ध्यानचंद स्टेडियम बनाया है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही जितना काम किया है वही किया है, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो मेरी उस टाइम चर्चा भी हुई थी कि यहाँ पे कोई या तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जिससे लोगों को यहाँ जो ध्यानचंद जी का जो नाम है, वो यहाँ से कई लोग ऐसे जो अपने नए युवा हैं वो निकलें, आगे बढ़ें और स्पोर्ट में आगे बढ़ें और एक तरह से लोगों को कुछ ऐसा रोजगार की व्यवस्था हो, जैसे IIT वाले जो हैं, और अपना एक पुराना है सूती मिल, जो एक बहुत सालों से बुंदेलखंड का एक उद्योग में अच्छा वो खासा उसका वो था, आप देखा होगा कई सालों से वो बंद पड़ा है।
ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि झांसी में रोजगार की समस्या जो एक दूर हो, पानी की समस्या, बिजली की, रोड की तो आपने देखी होगी। जो आपने झांसी में जो डबल साइड रोड है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। जी। और ये बाईपास जो शहर से शहर जोड़ने वाला, जी। ऐसे तमाम है। जो अभी आज आपने देखा होगा झांसी में जो आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झांसी से लेते हुए जा रहे थे। जी। लेकिन ये बीजेपी सरकार है, ये झांसी वालों के लिए, बुंदेलखंड के लिए कभी ऐसा अच्छा नहीं सोच सकती है। ये हमेशा एक भी मैं आपसे पूछता हूँ कि झांसी में आप ये बता दीजिए कि झांसी वालों के लिए बीजेपी सरकार ने 5 साल में क्या किया है। झांसी के लिए जैसे आपने भी देखा होगा 5 साल में बीजेपी की सरकार रही है, उसमें आपने देखा होगा शुरू में हल्ला हुआ था मेट्रो, झांसी में एयरपोर्ट। आप आज देख लीजिए झांसी में क्या है, जमीनी स्तर पे कोई नहीं है, ये सिर्फ हवा करते हैं, फालतू के झूठे भ्रम फैलाते हैं, झूठे वादे करते हैं। आज जब सरकार इनकी जाने को है, तब ये तमाम तरह के फर्जी, जैसे अभी आपने देखा होगा जो ग्वालियर रोड के लिए उन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। अगर इनको करना ही है तो ये 5 साल पहले से शुरू कर देना, आज कंप्लीट करके देते। जी। ये जी। अभी कल कह रहे हैं ग्वालियर क्रॉसिंग का भी अभी उद्घाटन किया है, सब कुछ किया है, इतने काम गिनाए। हम परसों ही इंटरव्यू लेकर आए उनके, बढ़िया एक एक काम गिनाए हैं। मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं जो 900 करोड़ की अमृत पेयजल, वो आप डॉक्यूमेंट्स में देखिए तो अमृत पेयजल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। आपने जैसे वो ओवर ब्रिज देखा होगा सीपरी वाला, हाँ। तो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनने अपने सरकार में जितना राज्य सेतु निगम से काम था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। जो बीच का पुल रेलवे का रह गया था, एक्चुअली रेलवे अपना पुल खुद बनाती है, ये तो आपको भी पता होगा। तो जो काम था वो केंद्र सरकार था, तो उनकी वजह से वो काम रुका है। अब जैसे आज आप सरकार में जाने वाले हो, लास्ट टाइम है, तब आप उद्घाटन कर रहे हैं। अगर आपको झांसी के लिए काम करना था तो आप पहले बना के तैयार करके रखते ना, कोई चीज आपको देनी है। आपने अमृत पेयजल का बोला, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आप सैनिक स्कूल देख लो झांसी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। कोई ने एक स्वास्थ्य में देख लो आप, एक भी अस्पताल कोई अच्छा दिया हो। हम लोगों ने उस टाइम, मुझे ध्यान है जब उस टाइम पहले बात हुई थी, तो हम लोगों ने 300 बेड का मात्र अखिलेश यादव जी से मांगा था। उनने 300 की जगह 500 बेड का, जो आपने देखा हो कोरोना में कितना सबसे ज्यादा वही काम आया। इनने बीजेपी सरकार वालों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप तो कोरोना में देख लो, 4 विधायक में से आपको कोई दिखा कि कोरोना में किसी लोगों के लिए मदद करी हो? कोई सामने जनता के लिए? हम लोग थे समाजवादी लोग, हम लोगों ने, आपने बीच में भी देखा होगा 5 जो ऑक्सीजन के सिलेंडर रहे हैं, तमाम किसी को दवाइयाँ की जरूरत है, बीच में राशन की भी आप बहुत, जैसे गांव क्षेत्र में वो बाजार नहीं आ पा रहे थे, शहर क्षेत्र में हम लोगों ने खाने की व्यवस्था, जो रोड पे तमाम तरह के गरीब लोग रहते थे। जी, जैसे कि आपने अपने काम बताया, ऐसे ही हमने भी क्योंकि देखा है कि आप पहले से जो है काम करते आए हैं, चुनाव के वक्त नहीं आपने किया, आप काफ़ी पहले से, जब कोरोना का वक्त भी था, अप्रैल मार्च में जब बहुत चरम पर था कोरोना, तब भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हेल्प करते रहे लोगों की। इसके अलावा गायों को रेडियम लाइट लगाना, टैंकर्स पहुंचवाना, ये सब आप करते रहे हैं। तो ये बताइए, युवा तो आप बहुत हैं, सोच से कैसे हैं कि राजनीति में आना है? ये तो मेरा शुरू से रहा है। जैसे मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय से जब उस टाइम छात्र संघ की तैयारी कर रहा था, मैं जब आया तो उस टाइम ऑनलाइन का नया वो था, मतलब जैसे ऑनलाइन एडमिशन के लिए उस टाइम नया ट्रेंड आया था, पहले ऑफलाइन एडमिशन होते थे। तो जब मैं आया तो उस टाइम लोग उस ऑनलाइन को नहीं जानते थे, जो गांव से अपने वैसे भी पिछड़ा है बुंदेलखंड। तो मैंने वहाँ देखा है कि लोग गांव से आ रहे हैं, वो उस टाइम उनने ऑनलाइन की एडमिशन फीस की 100 रुपये रखा था। तो उस टाइम मैंने देखा कई गरीब हैं, वो 100 रुपये के लिए भी मतलब परेशान है। तो मैंने उस टाइम ही कम से कम लाखों में मैंने रजिस्ट्रेशन फ्री करे थे, जिसकी फीस मैंने खुद जमा करी थी। और मुझे लगा कि वास्तव में कोई गरीब है, तो उसकी मैंने पूरे साल की कई बार मैंने लोगों की मदद करी, फीस की। कई लड़के ऐसे हैं जो स्पोर्ट में, जैसे आज भी उस टाइम से भी लड़के जैसे स्पोर्ट में ज़रूरत है, तो उनको मैंने स्पोर्ट की जो आवश्यकता रही है वो भी रही है, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। कभी कोई आ जाता है या कोई, जैसे मेरे जिला पंचायत के उस टाइम था, तो कई गाँव में जैसे थी, सब लोगों की ये जो युवाओं की सोच थी कि हम लोगों को क्रिकेट की, हम लोगों ने क्रिकेट की टीमों को हर गाँव में एक किट भेजना का काम किया, जिससे जो अपने छात्र हैं वो शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे आए। तो हम लोगों ने हमेशा ऐसा काम किया है जो जनता के लिए, मान लो, जेन्युइन जरूरी चीज़ें हैं।
ये बताइए ब्रजेन जी, आपका राजनीतिक लग तो हमने देख लिया काफी अच्छा है, इतने चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन ये बताइए कि आप युवा हैं तो आप युवाओं को कैसे मैनेज करेंगे? अभी जो है मुख्य मुद्दा हम सर्वे में भी देख रहे हैं जो उठता है वो ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में बहुत गुंडागर्दी थी, उसको कैसे मैनेज करेंगे अगर आपको टिकट मिल गया और आप जीत गए तो? ये तो भाजपा का एक भ्रम है कि वो गुंडा है। आप ये देख लिए, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कितने मतलब शांत प्रिय व्यक्ति हैं, और हम लोगों को देख लीजिए, ये तो नहीं, वो यही कहते हैं कि ऊपर के लेवल के जो नेता हैं बढ़िया हैं, लेकिन नीचे लेवल के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सब भ्रष्ट हो जाते हैं और गुंडाई फैलाने लगते हैं। गुंडाई तो आप अभी देख लो, बीजेपी सरकार में कितनी चल रही है रास्ते में। अरे मैं अभी की अपने यहाँ की झांसी की घटना है जो आपने देखा होगा, इलाइट चौकी में वो थाने में एक जी की मृत्यु हो गई है। तो ये तो तमाम तरह की हैं, ये बीजेपी सरकारें भ्रम फैलाती है। वैसे तो मैं देखा जाए आज का जो आपका अपराध का आंकड़ा देखे जाए, चाहे महिलाओं के लिए अपराध का आंकड़ा, तो उसमें बीजेपी हमेशा फैल रही है। और इनके यहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं, वो तो हम लोगों को फालतू में बदनाम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मतलब जैसे सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए हमेशा काम करते हैं। जी। अच्छा ब्रजेन जी, सपा में तो और भी कई दावेदार हैं, वरिष्ठ दावेदार भी हैं, आपको क्या लगता है क्यों आपको प्रेफरेंस दी जाएगी? ऐसा तो कोई वो नहीं है प्रेफरेंस का, मतलब हम तो हमेशा पार्टी के लिए रहे हैं और शुरू में भी, मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश यादव भी जब आए तो वो रथ यात्रा में भी आपके पास उतरे, तो वो कहीं ना कहीं एक इशारा भी जनता को दे सकता है, आपकी जो घनिष्ठता है, पारिवारिक जो है रिलेशंस भी हैं, उसके साथ आपकी काफी तस्वीरें उनके साथ देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि आपको जो है प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको प्रेफरेंस दी जाएगी? ऐसा तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा एक तरह से, जैसे वो हैं, वो एक विकास पुरुष की तरह से हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपने भी 5 साल में ये देखा होगा कि उनने उत्तर प्रदेश के लिए काम ही काम किया है, जिसके और उनको आज भी आपने देखा होगा जो लाइक सबसे ज़्यादा उन्हीं को लाइक करते हैं लोग, और उनको हमेशा हम लोग भी यही उन्हीं से ये प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी ऐसा कुछ काम करें जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं कुछ किया है। इसलिए वो हमको इतना पसंद करते हैं, और जैसा भी हो, अब वो उनका निर्णय रहेगा क्या है, वो जैसा आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। चलिए, समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में कितनी सीटें लाने वाली है? अब ये तो वैसे देखना चाहिए, मतलब आपका अंदाजा क्या है? लगभग 19 सीटों में तो हमारी प्रबल दावेदारी, पूरी 19 सीटों में जीतने का भी है। हाँ जी। चलिए, उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि 400 सीटें हैं, 3 हमने दूसरे के लिए छोड़ दिए, 400 में है। अच्छा। और आपने भी देखा होगा बुंदेलखंड से कितना अच्छा संदेश गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आए थे, तो आपने भी देखा होगा लोग, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है ना। ये कोरोना में भी ये आपने देखा होगा, ये फैल रहे हैं, बिल्कुल लोगों की मदद नहीं कर पाए। आपने खुद देखा होगा उत्तर प्रदेश में, अरे हम झांसी की बात कर लो, उस टाइम कोरोना के टाइम आपने देखा होगा शमशान घाट में जगह तक नहीं रही। आज आप देख लो, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए खाद्य की समस्या है, लोग लाइन में लगे, आपने तो खुद देखा होगा ललितपुर में कितने लोग मर रहे हैं, और तमाम तरह से आज 2-2 बोरी के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये समय, ये ना कभी किसी पार्टी की, ये जो बीजेपी सरकार है, कभी जनता के लिए कोई अच्छा काम कर नहीं पाई है। हमेशा इनने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को भ्रम में डाला, और आपने देखो धार्मिक वो जाति उसके बेस पे काम किया है। इसलिए तो लगता है इस बार सफाया होने वाला है भाजपा का। जी बिल्कुल होने वाला है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, ये तो आपने खुद देख लिया होगा। उनके साथ क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी झांसी की जनता को? झांसी की जनता से यही अपील करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए एक आप व्यक्ति की मतलब देखें कि उसने एक कंपैरिजन करें कि क्या काम किया है झांसी को दिया या पूरे उत्तर प्रदेश को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सोचा था, और उसके लिए उन्होंने काम भी किया है। ये बीजेपी सरकार है, अभी देख लो आप, किसानों के लिए आप एरच डैम बनाया था, कितना अच्छा, लेकिन इन्होंने 5 साल में उसमें एक ईंट नहीं रखने दी। और तमाम तरह के अपने झांसी में सैनिक स्कूल दिया, कह रहे हैं उसमें घोटाला है एरच डैम में। ऐसा कुछ 5 साल में घोटाला है तो आपकी 5 साल सरकार रही, सामने आना चाहिए ना। आपकी तो सरकार रही, आपके पास सारे वो तो तमाम तरह के, आज सरकार जब जाने को है तो ये सब तमाम तरह की, कहीं छापे, कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स उसमें, और आज भी आपने देखा होगा तमाम तरह के मान फालतू के फर्जी वो बनाने के वो बना रहे हैं। आप जैसे कि जिला पंचायत सदस्य हैं, तो जिला पंचायत में इस वक्त झांसी में बहुत घमासान मचा हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? अब झांसी में जिला पंचायत में तो मैं अभी जब मैं गया था तो उस टाइम
इलेक्शन में ही आपने देखा होगा कोई जबरदस्ती से वो अध्यक्ष बना लिया। अब एक्चुअली अध्यक्ष बना लिया, वो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। और मैं तो अपनी व्यक्तिगत कहूँ तो आज की डेट में जो बीजेपी सरकार है या वो जो अध्यक्ष बैठे हैं वो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, मेरा एक भी काम नहीं लिया है। हाँ, इतनी बड़ी जिला पंचायत जिसमें 42 गांव हैं और मेरा ही एक भी काम नहीं लिया। मैंने कम से कम 94 प्रस्ताव दिए हैं जिसमें से एक भी काम नहीं लिया। ये बीजेपी सिर्फ पक्षपात अपने नहीं तो बीजेपी वालों का काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। उनके तमाम तरह के अपने जो उनने प्रस्ताव डाले थे वो बड़े बड़े 1-1 करोड़ के प्रस्ताव डाले हैं और वो उनके टेंडर लगे हैं, अभी आपने देखा होगा। लेकिन मेरा तो उनने एक भी काम नहीं लिया है। सिर्फ यही पक्षपात के वो समाजवादी पार्टी के हैं, ये हैं वो हैं, बस ये तमाम तरह की ऐसी वो उन लोगों का आपस में भी अभी कुछ सुनने में आया था कि आपस में भी शायद विरोध हो गया है। अब जो भी हो, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये लोग पक्षपात की हमेशा राजनीति करते हैं जी। एक और प्रश्न जो मेरा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी झांसी में सीट नहीं जीत सका है, तो आप इस पर कैसे खरे उतरने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखो, झांसी की जनता हमेशा एक व्यक्ति विशेष पे काम करती है और उसको लायक, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, जैसे प्रदीप जैन रहे हैं जो विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, आपने देखा होगा झांसी की जनता हमेशा एक व्यक्तिगत रूप में लोगों को पहचानती है। यहाँ कोई जाति वो नहीं चलता है समीकरण। मतलब एक तरह से जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सीधा है, सज्जन है, उस तरह से झांसी की जनता उसको लाइक करती है और ऐसा है। और ऐसे प्रकार के हम लोग काम कर रहे हैं शुरू से, क्योंकि एक प्रकार की जो है लहर चल रही है, युवाओं में हो चाहे गरीबों में हो, कि बृजेंद्र सिंह यादव इस सीट को जो है ले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक लक जो है लोगों को खतरे की घंटी बनती दिखाई दे रहा है। अरे वो तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे भी मौका देंगे। अभी जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जब मैंने वो प्रोग्राम कराया तो मैंने बात की, तो कहने लगे ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो आए भी और उन लोगों ने आशीर्वाद भी दिया हम लोगों को कि नहीं आप लोग काम करिए, आप लोगों को सम्मान किया जाएगा। नहीं मतलब कहीं ना कहीं जो आपके घनिष्ठ रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं झांसी की जनता के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जी, और हम झांसी के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। आप कभी भी देख लो, कभी भी, चाहे आपने देखा और कोरोना में हमने ऑक्सीजन से लेके दवाइयाँ, सैनिटाइजर, सारे व्यवस्था मतलब ये करी। आपने भी सबसे ज्यादा अपने यहाँ जैसे अन्ना प्रथा है, बरसात में गाय मतलब पानी भर जाता है तो वो रोड पे आके बैठ जाती हैं। आपने भी देखो कई कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे करें, तो हमने रेडियम के बेल्ट, जिससे बहुत ही लाभ मिला है। और रात में कभी कोई जैसे घटना हो जाती थी तो हम लोग तुरंत उसको फॉलो करते थे, पहुंचते थे। और भी जैसे काम रहे हैं, कभी भी धार्मिक प्रोग्राम में हम लोग हमेशा जुड़े रहे, सब में आगे रहे। चलिए ठीक है, तो ये हैं जो प्रबल दावेदार हैं बृजेंद्र सिंह यादव भोजला जी। इनके बारे में भी सुना, इनकी क्या आइडियोलॉजी है वो भी आपके सामने रखी, क्या करने वाले हैं झांसी वासियों के लिए ये भी है। लेकिन देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी से किसको अब प्रत्याशी घोषित किया जाता है, किसको टिकट मिलता है। और अगर इनको कहीं ना कहीं टिकट मिलता है तो लगता है कि युवाओं को, गरीबों को, हर वर्ग को जो है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट कर सकता है। फिलहाल देखना ये होगा किसका टिकट होगा, कौन समाजवादी पार्टी से लड़ने वाला है और कितने वोटों से जो है ये जीतने वाले हैं अगर इनको टिकट मिलता है तो। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और जनप्रतिनिधि से, किसी और नेता से, किसी और दावेदार से आपको फिर रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पंडित श्री सुरेश चंद्र तिवारी मस्त जी के श्रीमुख से नववर्ष पर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वाचन कुंजवाटिका झांसी में 1 जनवरी 2022 से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से हरी इच्छा तक। पूर्व पार्षद सीमा राजबिहारी राय के संयोजन में श्रीमती उमा जितेंद्र गुप्ता हैं मुख्य यजमान। सपरिवार आइए, पुण्य लाभ पाइए। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।